तो आत्मा की अगर प्रतीति नहीं हो रही है, मैं कौन हूं, अगर ये समझ नहीं आ रही है, तो उसमें दोष किसका है? उसमें दोष सिर्फ तुम्हारे भ्रम का है। और भ्रम किसको हुआ? एक प्रश्न है तुम सबसे, ये भ्रम किसको हुआ है? आत्मा को, जीव को, अंतःकरण को, किसको भ्रम हुआ है? किसको भ्रम हुआ है? किसको? तो जीव यहां कौन लोग बोले? भ्रम मन को है, भ्रम बुद्धि को है, अंतःकरण को है। चूंकि अंतःकरण में भ्रम है इसलिए जीव भ्रमित है। तो अंतःकरण के इस भ्रम को अगर ज्ञान से दूर कर दिया जाए तो जीव का जीव भाव ही मिट जाएगा। जीव तो रहा ही नहीं। जैसे पहले किसी का नाम था फलूदाराम, सब बोले ये क्या नाम है, ये तो नाम ही गलत है। तो वो गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाके उसने अपना नाम सही किया और अपना नाम किया परशुराम। तो परशुराम कोई अलग है और फलूदा राम कोई अलग थे कि एक ही है? पर फलूदा नाम सुन सुन के बड़ा दुखी होता था। अब जब परशुराम बोले तो हाँ लगता हम ऋषि परशुराम जैसे है। तो जो जीव है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही जीव है। पर जीवपने में क्या है? मन और बुद्धि की जो ये लाग लगी पड़ी ना, ये दुख देती है। तो गुरु रूपी कोर्ट की जज में जाकर के तुम नाम परिवर्तन और ज्ञान परिवर्तन दोनों करो। नाम परिवर्तन माने शरीर का जो नाम है वो मेरा नाम नहीं, और जाति परिवर्तन क्या, हम जीव ही नहीं। तो कौन हूं, ये स्पष्ट तब होता है जब भ्रम दूर होता है। तो भ्रम को नसाओ, और गुरुजी ने वही किया, मेरे भ्रम को भगा दिया। नसाई मैंने भगा दिया। आपा चीने भ्रम नसाई। जब अपने आप को जाना तो भ्रम दूर हो गया, या यूं कहो भ्रम दूर हो गया, इसलिए अपने आप को जान लिया। श्लोक 199। तथा चा अस्य सुषुप्तेः चा अभेदा शंका न भवति उभयत्र वृत्ति अभाने समाने अपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अन्योः भेदा उपपत्तेः। समाधि का वर्णन करते हैं कि निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति, गहरी निद्रा, दोनों में समानता है। क्या समानता है और क्या भेद है वो इस श्लोक से स्पष्ट होते हैं। तथा चा अस्य सुषुप्ते चा अभेदा शंका न भवति। वो कहते हैं इस विषय में कुछ शंकाओं को आप न रखो। जैसे कोई कहे कि हमने तो कभी समाधि का अनुभव किया नहीं, वो कहते नहीं नहीं किया है आपने। कैसे? वो कहते हैं कि जब गहरी नींद होती है तो उसमें आपके कोई विचार नहीं होते, और समाधि जब होती है तो उसमें भी कोई विचार नहीं होते। तो दोनों एक सी हो गई। तो आपने समाधि का अनुभव न भी किया हो तो गहरी नींद का अनुभव तो किया है। तो मन विचार शून्य दोनों अवस्थाओं में होता है। तो ये तो हुई समानता, दोनों में विचार नहीं है। अब इनमें भेद और असमानता क्या है? तो असमानता ये है कि समाधि में सत्य का बोध है
और जो सुषुप्ति है उसमें बेहोशी का बोध है, बोध दोनों में ही है, समानता है। उसमें मुझे कुछ पता न चला तो बेहोशी है, और समाधि में सत्य का पता चला तो पता चलना भी दोनों में एक सा ही है, पर एक में अज्ञान विषय हो रहा है और एक में सत्य विषय हो रहा है। तो समथिंग इज कॉमन बट समथिंग इज डिफरेंट। तो एक तरह से वो बड़ी एक ढारस बंधा रहे हैं कि चलो आपने, अगर आप दुखी नहीं हो कि अरे हमें तो कभी समाधि लगी नहीं, वो कह रहे चलो सुषुप्ति तो हुई ना, सुषुप्ति जैसी होगी वो। पर सुषुप्ति में अज्ञान मुखरित हो जाता है और समाधि में अब मन किस में लीन हो रहा है? अज्ञान अवस्था में लीन हुआ तो सुषुप्ति है, और चैतन्य में लीन हुआ मन तो वही फिर समाधि है। तो इस निर्विकल्प समाधि का जो भेद है वो सुषुप्ति से इसी प्रकार है। अब एक बात थोड़ा ये समझने की भी है कि सुषुप्ति आपको हमेशा होती है, पर सुषुप्ति हो जाने के बाद भी किसी को आत्मज्ञान तो नहीं हो जाता। सोते रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। मन की अनात्मकार वृत्तियां सब न रहें और मन ऐसे डिसॉल्व हो जाए, कैसे? तो अब आगे वो एक उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण जो है ये इसके पहले वाले श्लोक में दिया है, पर मैंने 99 पहले लिया है, 98 हम बाद में लेंगे। अब वो कहते हैं तदा तू जलाकार आकृतिता आकरिता लवण अनवभासेन जलमात्रा अवभासवत् अद्वितीय वस्तु आकारा आकारिता चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभास्यते। जैसे पानी में नमक मिला दो तो नमक और पानी एक हो जाते हैं, भिन्नता उसकी दिखाई नहीं देगी। फिजिकली नमक आपको पानी में कभी दिखेगा नहीं, एक दफे पानी में मिल गया तो नमक और पानी एक हो जाते हैं। ऐसे ही मन में उत्पन्न जो हमने करी ब्रह्माकार वृत्ति, यह ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती। और ब्रह्म क्या है? अद्वितीय वस्तु। अद्वितीय जिसमें द्वैत नहीं है, तो द्वैत नहीं है तो इसका मतलब किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि मन भी रहे और ब्रह्म भी रहे। तो मन अगर बहिर्मुखी है तो संसार में है, पर जहाँ मन अंतर एकाग्र होता होता ध्यान में गोता लगाते लगाते निर्विकार निर्विचार होते होते जहाँ वो टिका तो वहाँ ब्रह्म ही बचेगा, फिर मन नहीं बचने वाला। इसी को मन की मौत कहते। बार बार कबीर बोलते हैं, बार बार वाणी कहती, मन मारे बगैर आत्मा ब्रह्म का बोध नहीं होने वाला।